सियासत की भी बात करेंगे, साहित्य की भी बात करेंगे, शिक्षक संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भी बात करेंगे उन तमाम पहलुओं की जिससे एक राज्य को विश्व के सामने प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया। जी हाँ, हम लेकर आए हैं अपने नए कार्यक्रम में उन उत्तर भारत के तमाम राज्यों की बात जिन्होंने साहित्यकारों की धरती पर साहित्यकार दिए, जिन्होंने कई बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व दिए, जिन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण शिक्षक संस्थान दिए। और आज हम बात करेंगे उस धरती की जिस धरती ने कभी लोकतंत्र का परचम विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उस धरती की बात करेंगे जिस मगध साम्राज्य के बनाने और विस्तृत रूप से सम्राट बनाने में एक चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात उस जयप्रकाश की ज्वाला से करेंगे जिसने गांधी मैदान में खड़े होकर हुंकार भरी तो दिल्ली में बैठी सरकारों की तख्त हिल गई। बात उस बिहार की करेंगे जिस बिहार ने श्री कृष्ण सिंह और रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर इस देश को गौरवान्वित करने का पल दिया। नमस्कार, मैं आयुष राज और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जिस माटी से हुंकार की कई पहलुएं आज विश्व के सामने सिर्फ इतिहास बनकर रह गई है। बात उस व्यक्ति की करेंगे, उस बिहार के आरा के बाबू कुंवर सिंह की करेंगे जिनकी तलवार की धार के सामने कभी अंग्रेजी हुकूमत घुटने टेक दिया करती थी। बात उस बाबू कुंवर सिंह की वीरता की करेंगे जिनकी वीरता के आगे अंग्रेजी हुकूमत कई बार अपने आप को सरेंडर कर दिया करती थी। उस बिहार की बात करेंगे जिस बिहार ने एक छोटे से कस्बे से निकले हुए बाबू जगजीवन राम को देश का कभी उप प्रधानमंत्री बना दिया। ये बिहार, ये ज्ञान कुंज की धरती, यह बिहार जो साहित्य कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली धरती, जिस धरती ने रामधारी सिंह दिनकर हो, रामवृक्ष बेनीपुरी हो या गोपाल सिंह नेपाली जैसे कई महान साहित्यकार दिए हो, वो धरती जिस धरती ने विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया हो, जिस धरती ने चाणक्य जैसा नीतिकार दिया हो, वो धरती जिसने सुश्रुत ऋषि जैसा महान ऋषि दिया हो, जिसने पूरे विश्व के सामने सर्जरी की आस जगाई हो, वो धरती आज इतनी पिछड़ी हुई धरती क्यों मानी जाने लगी? वो बिहार जिसे कभी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ करता था, वो बिहार आज विश्व के सामने एक पिछड़े हुए राज्य के नाम पर क्यों जाना जाता है? सियासत समीकरणों ने किस प्रकार से बिहार की इतिहास को निचोड़ कर रख दिया और जातिगत समीकरणों की उलझनों में उलझा कर रख दिया कि बिहार अपने इतिहास को भुला क्यों गया? माफ करिएगा, आगे चलकर बिहार की उस बात भी करेंगे जब बिहार की ही धरती से निकले गणितज्ञ, महान गणितज्ञ श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने साइंटिस्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों को भी चैलेंज कर दिया। वो धरती आज ज्ञान कुंज की धरती आज इतनी विलुप्त की कगार पर क्यों है? क्यों उस धरती की बात विश्व के सामने आज नहीं की जाती जिस धरती ने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कभी विश्व के तमाम राष्ट्र के बड़े बड़े धुरंधर छात्र नामांकन पाने को सिर्फ सपना ही देखते रह गए। उस धरती की बात क्यों नहीं करते जिसके ज्ञान कुंज से समूचा विश्व प्रकाशमय हुआ करता था, वो आज विलुप्त हो गया, क्यों हो गया? ये प्रश्न उन तमाम सरकारों से भी होगा और ये प्रश्न अपने आप से भी पूछना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकारों पे अपने मसलों को गढ़ देना ये कहीं की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय तो नहीं कहलाएगा। क्यों वो बिहार आज विश्व के सामने मानचित्र पर सिर्फ बिहार एक राष्ट्र राज्य बनकर रह गया हो? वो धरती आज इतनी पिछड़ी हुई क्यों हो गई हो जिस धरती ने श्री कृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को जन्म दिया, जिसने कर्पूरी ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री दिया जो लोगों का प्रिय बना रहा? वो धरती जिसने दशरथ मांझी जैसा एक माउंटेन मैन दिया, जिसने पत्थरों पर अपना मार्ग बनाकर विश्व के सामने प्रेम का संदेश दिया हो। जी हाँ, बिहार की उस धरती पर आज सिर्फ जातिगत समीकरणों की उलझनों में क्यों डाल दिया जाता है? हर चुनाव में जातिगत समीकरणों को साध कर बिहार को धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटकर सिर्फ राजनीति की रोटियां क्यों सेकी जाती है? क्यों सेकी जाती है? क्योंकि ये धरती वो जयप्रकाश नारायण की धरती रही है जिसकी हुंकार के आगे इंदिरा जी की मजबूत सरकार भी न टिक पाई हो। एक हुंकार के आगे देश के समूचे राज्य के नेता, युवा नेता एक आह्वान पर पटना के गांधी मैदान में जुट कर जाती, जिस धरती ने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कभी
विश्व के तमाम राष्ट्र के बड़े बड़े धुरंधर छात्र नामांकन पाने को सिर्फ सपना ही देखते रह गए। उस धरती की बात क्यों नहीं करते जिसके ज्ञान कुंज से समूचा विश्व प्रकाशमय हुआ करता था, वो आज विलुप्त हो गया, क्यों हो गया? ये प्रश्न उन तमाम सरकारों से भी होगा और ये प्रश्न अपने आप से भी पूछना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकारों पे अपने मसलों को गढ़ देना ये कहीं की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय तो नहीं कहलाएगा। क्यों वो बिहार आज विश्व के सामने मानचित्र पर सिर्फ बिहार एक राष्ट्र राज्य बनकर रह गया हो? वो धरती आज इतनी पिछड़ी हुई क्यों हो गई हो, जिस धरती ने श्री कृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को जन्म दिया, जिसने कर्पूरी ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री दिया जो लोगों का प्रिय बना रहा, वो धरती जिसने दशरथ मांझी जैसा एक माउंटेन मैन दिया, जिसने पत्थरों पर अपना मार्ग बनाकर विश्व के सामने प्रेम का संदेश दिया हो। जी हाँ, बिहार की उस धरती पर आज सिर्फ जातिगत समीकरणों की उलझनों में क्यों डाल दिया जाता है? हर चुनाव में जातिगत समीकरणों को साध कर बिहार को धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटकर सिर्फ राजनीति की रोटियां क्यों सेकी जाती है? क्यों सेकी जाती है? क्योंकि ये धरती वो जयप्रकाश नारायण की धरती रही है जिसकी हुंकार के आगे इंदिरा जी की मजबूत सरकार भी न टिक पाई हो। एक हुंकार के आगे देश के समूचे राज्य के नेता, युवा नेता एक आह्वान पर पटना के गांधी मैदान में जुटकर दिल्ली के सिंहासन को कभी हिला दिया करते थे। वो धरती पर आज राजनीतिक व्यवस्था इतनी मजबूर क्यों हो गई है कि सिर्फ यहाँ पर राजनीति की रोटियां ही सेकी जाती है और विकास का कार्य क्यों बिहार में पिछड़ता जा रहा है? सभी सवाल पूछा है, सभी सवाल पूछेंगे और आगे भी पूछेंगे, क्योंकि अपने बिहार पर गर्व करने वाले तमाम व्यक्तियों की यह सवाल है कि उस बिहार को सिर्फ पिछड़ा हुआ राज्य और विशेष पैकेज के नाम पर सिर्फ छोड़ देना, क्या ये जायज होगा? क्या ये जायज होगा बिहार के साथ? उस बिहार के साथ जिस बिहार ने विश्व को प्रकाशमय दिया हो ज्ञान से, क्या उस बिहार से जायज होगा? क्या भारत की राजनीति में विपक्ष की भूमिका पर बहुत प्रश्न उठते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि हम वो देश हैं, वो धरती है बिहार जिसने बेगूसराय से निकले हुए एक छोटे से गांव सिमरिया से रामधारी सिंह दिनकर जैसा कलमकार दिया, जिस कलम की ताकत थी वो ताकत ही कलम की थी, जिसने संसद में खड़े होकर अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री नेहरू पर प्रश्न करने की हिम्मत दिखाई हो। क्या आज की राजनीति में इतनी हिम्मत है कि हम अपने प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल कर सके? क्या हम आज इतनी हिम्मत है किसी लोगों में कि वो खड़े होकर देश के सामने एक संपूर्ण क्रांति जैसा आंदोलन एकत्रित कर सके और इतने जन समर्थन बटोर सके? नहीं। क्या आज इसमें क्या ऐसी हालात है? आज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने पहलुओं को और आने व पीछे बीते हुए इतिहासों को हम पढ़ नहीं पा रहे। ना होगा कि बिहार की वो धरती ही थी जिसने ज्ञान कुंज से विश्व को प्रकाशमय किया, जिसने साहित्य जगत में कलमकारों की एक महान रेखाएं खींची हो, जिसने ऋषि मुनियों की धरती सुश्रुत ऋषि और वाल्मीकि जैसे ऋषियों दिए हो, ऐसी धरती जिसने चाणक्य की नीतियों के सहारे कई दल राजनीति की सत्ता के सिंहासन पर आज राज भोग रहे हो, ऐसी धरती पर आज ऐसी परिस्थितियां क्यों आन पड़ी कि बिहार को पिछड़े हुए राज्य के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर दिया जाता हो? ऐसे राज्य जिसे राज्य को पिछड़ा, जातिगत समीकरणों में उलझा, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बंटवारे वाले राज्य का नाम दिया जाता हो। नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें एक सशक्त, मजबूत, संकल्पित, सुदृढ़ बिहार की कल्पना करनी है, जिस बिहार ने उद्योग के मामले में आज पिछड़ापन देखा जा रहा है, जिस बिहार में रोजगार के मामले को लेकर अक्सर छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उस बिहार को सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ देखना है। उस महावीर और गौतम बुद्ध की धरती को एक संकल्पित धरती देखना है, जिस धरती ने ज्ञान कुंज और धर्म की कई ग्रंथियों की निर्माण करने वाली धरती ने आज विश्व को सामने एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की बात करनी है। आगे नमस्कार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आगे हम अगले राज्य की बात करेंगे उस महान धरती की अगली, जिस धरती ने कभी देश को कई प्रधानमंत्री दिए, जिस धरती ने कई कलमकार दिए, जिस धरती ने शिक्षा का केंद्र बनाया, जिसने ज्ञान का एक भंडार बनाया, उस धरती की बात करेंगे अगले एपिसोड में। आज मैं बता दूं कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस उत्तर प्रदेश की, जिस धरती से देश के कई प्रधानमंत्रियों ने जन्म लिया, कईयों ने ज्ञान पाया और कईयों ने इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे अगले कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि लेकर आएंगे हम एक कहानी उत्तर प्रदेश की जुबानी। धन्यवाद।